तो चलिए दोस्तों, आज एक शहर की कहानी सुनते हैं। तो एक शहर था। उस शहर में एक आंटी रहती थी। वो बहुत ही घमंडी और लालची थी। उसे जो भी मिलता था उसे कुछ ना कुछ सुना ही देती थी। उसे अच्छा अच्छा खाने का और घूमने का बहुत शौक था। उसने एक काम वाली बाई घर पे रखी थी जिसका नाम रतन था। कांता उससे बहुत काम करवाती थी और पैसे भी कम देती थी, लेकिन फिर भी रतन सब कुछ सहन कर लेती थी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। एक दिन की बात है। कांता ने रतन से घर का सारा काम करवा लिया और फिर पैसे ही नहीं दिए। रतन इतनी थक चुकी थी कि परेशान होकर वो कुछ बोले बिना ही वहां से चली आई। वो रोते हुए घर पे जा रही थी तो रास्ते में उसे एक दादी माँ मिली। उसने पूछा रतन से कि बेटा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो और रो क्यों रही हो। रतन ने ना चाहते हुए भी उस दादी माँ को सारी बातें बता दी कि कांता उसके साथ क्या क्या करती थी, क्योंकि आज तक रतन के साथ किसी ने इतना अपनापन जताया ही नहीं था। दादी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, उसे खाना खाने का बहुत शौक है ना, तो तुम उसके खाने में मेरी दी हुई जड़ी बूटी मिला देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। रतन घबरा गई। रतन ने दादी से कहा कहीं मालकिन मर तो नहीं जाएगी। दादी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी उलझन सुलझ जाएगी, तुम मुझ पर सिर्फ भरोसा रखो। फिर भी रतन को गलत लगा तो दादी अपने असली रूप में आ गई। दादी एक परी थी। रतन ये देख चौंक गई। उसे तुरंत भरोसा हो गया और परी जी से माफी मांगने लगी कि मैं माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं किसी पे भी इस तरह से भरोसा नहीं करती हूँ, तो इसके लिए फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी इसी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आजकल ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। तो परी ने कहा तुम्हें आज से कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। तुम ये जादुई पेड़ ले जाओ। ये एक जादुई पेड़ है, इस पर सिर्फ सोने के फल लगते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये फल सिर्फ रात को ही लगेंगे और तुम लालच में आ गई तो ये पेड़ अपने आप गायब हो जाएगा। रतन खुश होकर घर चली गई और पेड़ जादुई था तो वो अपने आप उसके घर चला गया। दूसरे ही दिन रात को उस पेड़ पर सोने के फल लगे। रतन खुश हो गई और चौंक भी गई और उसने धीरे धीरे करके सारे फल तोड़ लिए। फिर अगली सुबह किसी को पता ना चले इस तरह उसने सारे फल गठरी में बांध लिए और बेचने के लिए बाजार चली गई और उसने कांता के यहाँ काम करना भी छोड़ दिया। और ये बात किसी न किसी तरह कांता के पास पहुंच ही गई। और कांता तो थी ही घमंडी और लालची। कांता अगली ही रात धीरे से रतन के घर पहुंच गई और ज्यादा फल पाने के चक्कर में उस पेड़ को अपने घर उठा लाई और पूरा दिन उस पेड़ के पास रात होने का इंतजार करने लगी। कांता बावरी हो चुकी थी। जैसे ही रात हुई उस पेड़ में से कीड़े मकोड़े निकलने लगे और उसके पूरे घर में फैल गए, और तो और पूरे कीड़े मकोड़े उसके शरीर पर भी चढ़ गए। कांता रोने लगी। कांता ने रतन को बुलाया और उससे उपाय पूछने लगी। रतन ने परी को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि मालकिन की मदद करे। रतन के कहने पर परी तुरंत आई और जादू से कीड़े मकोड़े गायब कर दिए। कांता ने परी जी से माफी मांगी और कांता ने रतन से भी आज तक के सारे गुनाहों के लिए भी माफी मांगी। उस दिन के बाद से कांता एकदम सुधर गई और अपने घर का काम खुद करने लगी और इसके बाद उसने किसी को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और लालच का अंजाम बुरा ही होता है। तो हमें सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी देखने के लिए। कीप स्माइलिंग, हेल्दी रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रखें। और अगर मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो हाँ, एक मुलाकात पीटू वाइस के साथ। थैंक यू।